दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी प्रवक्ता विज्ञापन 2025 के बारे में। आप लोगों को बता दें कि ये विज्ञापन करीब 2 साल से प्रतीक्षारत था और इसमें कई तरह की खामियां थीं। उन सभी खामियों को यहाँ पर देखा जाए तो मोटा मोटा निस्तारित कर दिया गया है। अभी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1 से 2% चीज़ें बची हुई हैं, इसके बाद आपका विज्ञापन आएगा। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की तरफ से इस विज्ञापन के परीक्षा पैटर्न को मंजूरी दी गई है। तो क्या है नया परीक्षा पैटर्न, किस आधार पर आपकी जीडीसी प्रवक्ता की भर्ती होगी? जो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी उसको जीडीसी प्रवक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम जीडीसी प्रवक्ता ही था, अब इसको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो जीडीसी का मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1258 पदों पर वैकेंसी संभावित है। हालांकि 1258 पद में करीब 562 पद क्लियर हैं। बाकी के पद अध्याचन पर डिपेंड करेंगे कि समय से अध्याचन पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अगर समय से अध्याचन पहुंचेगा तो 1258 पद होंगे, अन्यथा फिर 562 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि नया परीक्षा पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपकी भर्ती अब संपन्न कराई जाएगी। यहाँ पर समाचार पत्रों में देखिए 2-3 दिन पहले आया हुआ था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ है। परीक्षा प्रारूप में बदलाव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब यूपीपीएससी जारी करेगा विज्ञापन। तो अब लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी होना है। लेकिन इस न्यूज़ में, इस अखबार में जो चीज़ें दी गई वो 100% सच नहीं है। अंदर की बातें मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। और शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए उत्तर प्रदेश में अब जो जीडीसी प्रवक्ता की भर्ती होगी वो 3 फेज में होगी। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब केवल इतना ही जान लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ना काफ़ी नहीं है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, मेंस में, इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहिए बस। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले की चयन प्रक्रिया से आपको वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि यहाँ पर इससे पहले जो चयन प्रक्रिया होती थी वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होती थी। कोई भर्ती इंटरव्यू के बेस पर अगर हो रही तो आप समझ सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार की संभावना हाईएस्ट है। स्क्रीनिंग परीक्षा हालांकि होती थी, लेकिन स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ छँटनी परीक्षा थी और जो मेरिट बनती थी, जो सिलेक्शन होता था वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर ही होता था। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी एक बार स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया और इंटरव्यू में कहीं से इधर उधर से अगर कुछ कनेक्शन फिट कर लिया तो उसका सिलेक्शन पक्का था। ठीक है, तो ये जो भ्रष्टाचार की संभावना थी इसी को यहाँ पर ख़त्म किया गया है और अब 3 फेज में ये परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग कई बार भ्रष्टाचार से घिर चुका है। ठीक है, चाहे वो LT गेट की भर्ती हो या और भी पहले कई भर्तियाँ हुई हैं, PCS की भी हुई। ठीक है, RO में भी आपने देखा किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कई सारे विवादों में घिरा हुआ है। कई सारी भर्तियों की CBI जांच भी चल रही है, तो वो अलग मैटर है। खैर ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो जीडीसी प्रवक्ता की भर्ती होगी उसमें 3 फेज में होगा। अब यहाँ पर देखिए जो अभी अप्रूवल मिला है, जो लोक सेवा आयोग ने पैटर्न भेजा था उस पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट में सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के और इंटरव्यू के नंबर ही जोड़े जाएंगे। इन्हीं दोनों के नंबर को मिलाकर के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और इसी के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पैटर्न भेजा था उसमें ये था कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक तरीके से छँटनी परीक्षा होगी, इसको क्वालिफाई कर लेना है आपको।
ठीक है। इसके बाद नंबर जुड़ेंगे मेंस के और इंटरव्यू के। तो लोक सेवा आयोग ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें ये कहा था कि 70% वेटेज दिया जाएगा आपका मेंस एग्ज़ाम को और 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू को, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पूरा पूर्णांक होता है इस पूरे भर्ती का, तो उसमें 140 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 100 में 70 का मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू 30 नंबर का, इस हिसाब से वेटेज रहेगा। लेकिन जब कैबिनेट में बैठक हुई तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने की बात कही गई। ये बात क्लियर है, 100% सही है कि यहाँ पर 3 फेस में भर्ती कराई जाएगी, प्री मेंस और इंटरव्यू, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेटेज रखा गया इसको लेकर के यहाँ पर आपत्ति हुई है और इस वेटेज को कम करने की मांग की गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जो 30% रखा गया है वेटेज इंटरव्यू को, ठीक है, तो इसको कम किया जाए। इंटरव्यू में जो वेटेज है इसको कम किया जाए और जो इसका वेटेज है रिटर्न एग्ज़ाम का ये बढ़ाया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरव्यू ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में एग्जैक्ट आकलन नहीं हो सकता। इंटरव्यू में अगर ज़्यादा नंबर का रहेगा तो फिर वहाँ पर फिर से मार्क्स इधर उधर होने की संभावना रहेगी। इस वजह से इंटरव्यू लागू होगा लेकिन इसमें वेटेज में बदलाव किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी तैयारी इस स्तर से करिए कि आप प्री एग्ज़ाम देना है, मेंस एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बदलाव क्या होगा, तो जो चर्चा है वो ये है यहाँ पर है अभी फ़िलहाल कि मेंस एग्ज़ाम का वेटेज 80% किया जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर 20% किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें जानकारी ये मिल रही है कि कौन करेगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। कमेटी डिसाइड करेगी कि मेंस एग्ज़ाम को कितना करना है, वेटेज 80 करना है या 75 करना है और इंटरव्यू का वेटेज कितना करना है, और उसके बाद फाइनल होकर के ये चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। जल्दी ही चीज़ें निस्तारित हो जाएंगी क्योंकि जो मेन समस्या थी पैटर्न को लेकर के वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। सिर्फ वेटेज को इधर उधर करना है, मेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, इंटरव्यू को थोड़ा सा कम करना है, बस इतना सा काम बचा। इसके बाद आपका विज्ञापन आएगा। तो संभावित ये है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका अगस्त तक ये विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड भर्ती का भी विज्ञापन आना है। एलटी ग्रेड में भी आपने देखा होगा कि अध्याचन लॉक कर दिया गया है, अध्याचन पहुंच चुका है, जो विसंगतियां थी निस्तारित की जा चुकी हैं, तो वो भी सारी चीज़ें क्लियर, तो वो भी विज्ञापन आएंगे। अब इसमें लोक सेवा आयोग किसको सबसे प्रायोरिटी में रखता है वो देखना होगा। 3 भर्तियाँ हैं, तीनों में प्रायोरिटी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को मिलेगी क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कुछ विवाद बचा नहीं है, सब 1-2% चीज़ें हैं वही बची हुई हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो यही विज्ञापन आएगा, इसके बाद आपके जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के विज्ञापन आएंगे। तो खैर इसी पैटर्न के अनुसार आप लोग तैयारी करिए और मेंस एग्ज़ाम को आप लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से तैयारी करिएगा क्योंकि पूरी संभावना है कि मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।